आपको कोई भी सबनेट मास्क हो उसका मास्क निकालना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ टू, ये 4 टाइम 255 से माइनस कर देना है। इससे माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, वाइल्ड कार्ड मास्क। मतलब ये माइनस में किस में से करना है, जो एक्चुअल सबनेट मास्क है उसमें से माइनस कर देना है। तो जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड सबनेट मास्क, आपका वाइल्ड कार्ड मास्क आएगा। सबनेट मास्क में से ये माइनस करोगे तो वाइल्ड कार्ड मास्क निकाल सकते हो। तो अभी मेरे को एक एक बंदा कौन निकाल के बताएगा, मैं दे रहा हूँ एक सबनेट मास्क 255 निकाल के बताओ फटाफट इसका वाइल्ड कार्ड मास्क निकालो इसको। 00031। और बाकी बाकी भी निकालो इसको। हेलो हाँ बोलो। सर, वही आएगा 00031। मतलब जो अपना एक्चुअल 4 टाइम ये 255 सबनेट मास है, उससे अपन इसको माइनस करेंगे तो 00031 आएगा। तो इसका वो ऐसे, अपना वाइल्ड कार्ड, हाँ वो ये वो क्या अपना कहला, वाइल्ड कार्ड मास हो गया ना। हाँ उसी को वाइल्ड कार्ड मास बोलेंगे, ध्यान रखना। तो वाइल्ड कार्ड मास वर्ड में डर नहीं करेंगे क्या है, इसको समझने का बजा कर बस, ठीक है। कुछ भी जो चीज अपना में एक्चुअल सबनेट मास रहेगा वो फोर ये टाइम देखो, फोर बार ये फाइव आप रहेगा ये ना। इसको आप फोटो खींच लो, इससे समझ में आ जाएगा। किसी को कुछ दिक्कत है तो यहाँ पे देखो, ये इसका फॉर्मूला है। इससे आप फोटो खींचो, आपको समझ में आएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ तो अपन ने ऐसे समझ लिया था, बढ़िया क्लियर समझना है। तो ग्लोबल सबनेट मास का मतलब फोर टाइम अच्छा, टू ये टू फाइव। ग्लोबल मतलब ओरिजिनल क्या, वो जो नहीं मतलब नहीं नहीं, फोर टाइम ये टू। वाला ग्लोबल ऊपर वाला है, इसको ग्लोबल बोलेंगे। हाँ हाँ, वही ना ऊपर वाला। मतलब 4 टाइम अपन 2 ट्रिपल और 255 लेते वो ग्लोबल हो गया। हम्म। और सबनेट मास मतलब एक्चुअल सबनेट मास। मतलब जो अपने को माइनस किए करने दिया है वो। जिसको हमको यूज करना है, एक्चुअल कौन सा सबनेट मास्क यूज करना है। तो ये वाला को तो, ये तो फिक्स रहने वाला है, इसका तो कभी चेंज होगा ही नहीं। हाँ ये तो अपना डिफॉल्ट ग्लोबल सबनेट मास्क, तो इसको तो आपको इसी को अपना यहाँ पे अपना मास्क यहाँ लिखना है बस, और माइनस कर देना है, तो आपको वाइल्ड कार्ड मास्क आ जाएगा। जहां पर आपको बोले कि नहीं यहाँ पे आप मास्क नहीं डाल सकते, सबनेट मास्क नहीं डाल सकते, वहां पे सिर्फ ग्लोबल वाइल्ड कार्ड मास्क ही डालना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन मार्क लगा के देखोगे, अरे यहाँ तो वाइल्ड कार्ड मास्क पूछ रहा है, क्या करोगे आप, सबनेट मास्क। सर, ज्यादा करके यूज होता है सबनेट मास्क ही ना। नहीं, डिपेंड करता है, कुछ जगह सबनेट मास्क यूज होता है, कहीं पे वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होता है, तो डिपेंड करता है वो सिचुएशन के हिसाब से, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, कहाँ पे की जरूरत है उसकी, तो वो डिपेंड करेगा। तो ये कह देना कि कहाँ पे क्या यूज होगा, अपन इसे डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी एक्सेस लिस्ट के अंदर तो वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होने वाला है, ठीक है। इसलिए अपन एक्सेस लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेस लिस्ट के अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, वाइल्ड कार्ड मास्क, इसलिए हम यहाँ पे इसका कन्वर्जन सीख रहे हैं। बाकी कहीं भी होगा बट इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, जब सबसे ज्यादा यूज एससीएल के अंदर होगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर। बट आपको याद रखना चाहिए, कहीं भी मैं इंटरव्यू में पूछ लिया, कभी कहीं पे दूसरी टेक्नोलॉजी में भी आ गया, तो आपको आना तो चाहिए कि वाइल्ड कार्ड मास्क है क्या, कैसे निकालते हैं। क्योंकि इससे आपको बहुत सारी जगह काम आएगा, कहाँ पे आएगा, फायरवॉल में भी काम आएगा। मांगो आगे फ्यूचर में आपको फायरवॉल पे जाना है, फायरवॉल फील्ड को ही आपका मेन फील्ड बनाना है, तो उससे पहले हमें बेसिक तो समझना पड़ेगा ना। तो बेसिक फंडे समझने के लिए हम राउटिंग स्विचिंग पढ़ रहे हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आदमी जिसको फायरवॉल पे आना फायरवॉल पे जा सकता है,
बट उसको बेसिक समझ में नहीं आया तो फिर वो आगे फ्यूचर उसका ब्राइट नहीं होगा। ये क्या राउटिंग स्विचिंग क्या सबका बेसिक है। सर ये फायरवॉल जो पॉल अल्टो है वो आप पढ़ाते हो क्या? नहीं, सिर्फ चेक पॉइंट और ऐसे फायर वाली पढ़ा था, बाकी नहीं पढ़ा था। तो ये सर अभी फिलहाल पॉल अल्टो बहुत चल रहा है ना? हाँ, पोलो अल्टो चल रहा है, बहुत सारे और भी चल रहे हैं, फोर्टिकेट भी चल रहा है, सोनिक वाल भी चल रहा है, और भी चल रहे हैं बहुत बट सारे। ये इनका ये मतलब जो अभी अपना कैसे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो तो सेम ही रहता है ना सबका, क्या अलग अलग रहता है पॉल अल्टो का चेक पॉइंट का? कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहता, वो जीयूआई मोड पे होता है ज्यादातर। जैसे आपने ओके। देखा ना, विंडो रहती है उसमें क्या क्लिक करो, इधर करो, आईपी डालो ऐसे। तो ऐसा ही काम है, जैसे अभी हाँ इसका मेरे को आईपी डालना है तो मैं कैसे डालूंगा, यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन करूंगा नेटवर्क नहीं। तो ऐसे वहां पर हाँ सब काम क्या होगा कि आपका क्लिक करना है यहाँ पे, अच्छा मेरे को यहाँ आईपी डालना है तो यहाँ क्लिक करके आईपी डाल दूंगा। तो वो सब काम वो जैसे जीयूआई में होता है। जीयूआई देखा ना आपने? जीयूआई हाँ। मोड क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको सब कुछ दिखता है, जीयूआई मोड दिखाता है। जैसे वाईफाई में आपका जीयूआई होता है। ग्राफिकल रहेगा ना सर? हाँ, ग्राफिक जैसे आपको ये पिक्चर ग्राफिकल। पिक्चर फॉर्मेट में रहता है जो। अभी देखो इसकी में देखो, ये है ऐसा फॉर्मेट जहाँ पे दिख रहा है ना कि यहाँ पे आपको। अब देखो अभी समझ में आईपी डालना है, सबनेट मास्क डाल दिया, तो इस फॉर्मेट को क्या बोलेंगे, जीयूआई फॉर्मेट बोलेंगे। तो ऐसे फॉर्मेट में रहता है वो, जहाँ पे आपको क्या है, ऐसे चार खाने बना के दे दिया, आईपी डालना है यहाँ पे, यहाँ पे सबनेट मास्क डालना है, यहाँ पे कौन सी सर्विस इनेबल करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ऐसे इस तरह का जो फॉर्मेट रहेगा दैट इज कॉल्ड जीयूआई फॉर्मेट। तो ऐसा फॉर्मेट में आता है जो जितने फायरवॉल थे मैक्सिमम। वो कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा उनको मुश्किल नहीं है, बट समझना पड़ेगा क्या करना जरूरी है, मान लो गलत कर दिया तो बेकार हो जाएगा। तो ज्यादातर फॉर्मेट जीयूआई फॉर्मेट में आ रहे हैं, कमांड फॉर्मेट पे भी रहता है, जैसे ऐसे कमांड फॉर्मेट पे चेक पॉइंट में भी कुछ कमांड फॉन्ट भी है और जो जीयूआई फॉर्मेट भी है, दोनों फॉर्मेट है। तो ज्यादातर कमांड फॉन्ट को कम ही लोग यूज करते हैं, जीयूआई फॉर्मेट क्योंकि ईजी रहता है ना, तो वो यूज करते हैं। तो आप चेक पॉइंट सिखाते हो क्या? हाँ चेक पॉइंट सिखाते हो क्या? हाँ, चेक पॉइंट और ऐसे बात है। तो पॉल क्योंकि अल्टो नहीं? हाँ, जो टेक्नोलॉजी फुल कमांड है वही करवाते हैं, जो मतलब पढ़ के पढ़ा दिया ऐसे ही सिर्फ। तो स्टूडेंट का फ्यूचर को भी तो देखना पड़ता है ना। मान लो जो चीज मेरे को नहीं आती मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो फायदा नहीं है। बराबर है। क्योंकि आप पूछ नहीं पाओ, पूछोगे मैं आधा जवाब दूंगा, सही नहीं दूंगा तो क्या मतलब है। मतलब टेक्नोलॉजी पे आपकी पकड़ होनी चाहिए ना, किसी भी चीज पे आपको कोई भी पूछे कुछ भी पूछे, आपको सही आंसर देना आना चाहिए, क्या है क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज करेंगे, इसका फायदा क्या है। 50 तरह की चीजें होती है, वो स्टूडेंट कुछ भी पूछ सकता है वो ना। तो सर मतलब सेम ही रहता है ना पॉल अल्टो ये सब, फायरवॉल सेम ही सेम तो रहेगी रहता ना, है तो लेकिन क्या थोड़ा होता है, फार ये। हाँ थोड़ा थोड़ा अंतर, ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है, बट वो क्या होता है कि हर चीज का डिवाइस का काम करने का थोड़ा तरीका तो अलग होता ही है, कमांड अलग होती है बराबर। ना? अब आप सोचोगे जूनिपर, बराबर। मैंने सिस्को सीख लिया तो मैं जूनिपर भी आ जाएगा, तो ऐसा नहीं कह सकते ना। जूनिपर में थोड़ा अलग बराबर तरीके है। से काम होता है। तो एक फोटो एक आने से मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरा भी आ गया अच्छी तरह से, वो थोड़ा बहुत आ गया है, चलो थोड़ा बहुत काम कर लोगे आप। बट स्टूडेंट को थोड़ा नहीं चाहिए ना, पूरा चाहिए। कोई स्टूडेंट को कुछ भी पूछ सकता है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, सेटिस्फाइड करना पड़ता है। अभी मान लो यही है, आपको पूरा वाइल्ड कार्ड मार्क्स निकाल के बताओ चार, अब स्टूडेंट को समझ में नहीं आया तो आपको किसी भी तरह उसको समझाना है, तभी समझ पाओगे जब आपको समझ में आए। सिर्फ ऐसे पढ़ा देने से कुछ क्या होता है कि स्टूडेंट का फायदा नहीं होगा ना। और मेन चीज है स्टूडेंट को फ्यूचर में लगना चाहिए कि हाँ भैया पढ़ा तो मेरा इसका बेनिफिट हुआ है, मेरा 2 लाख से 4 लाख का पैकेज हुआ है, 5 से 10 लाख का पैकेज हुआ है, 10 से 12 का हुआ है, 12 से 15 हुआ है। यदि उसका बेनिफिट नहीं हुआ तो फिर स्टडी करने का कोई मतलब नहीं। तो स्टडी करने का मतलब है उसके टेक्निकल नॉलेज में इंक्रीमेंट होना चाहिए अच्छा खासा। इसके बाद देखते हैं वर्किंग इन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अब एक वर्किंग कैसे काम करती है, मतलब काम करने का स्टाइल कैसा है एचसीएल का। वर्क इन सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब इसमें क्या चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। कि पहला आपने कोई स्टेटमेंट लिखा तो पहला नंबर का चलेगा, फिर आपने दूसरा लिखा तो दूसरा नंबर का चलेगा। तो डिपेंड करता है, सीक्वेंस वाइज चलते हैं, 1 2 3 4 5। मान लो आपने पहले डिनाई कर दिया
ठीक है, और बाद में तीसरे स्टेटमेंट में उसको अलाउ कर दिया, तो कौन सा स्टेटमेंट चलेगा? डिनाई वाला। अलाउ वाला तो कब पहुंच ही नहीं पाएगा, यहीं पे डिनाई हो जाएगा ट्रैफिक का। अब मैं आप सोचोगे यार मैंने तो इसको अलाउ कर दिया, बाद में पहले डिनाई हो गया था, बाद में अलाउ कर दिया, तो इसको तो अलाउ होना चाहिए, नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सिक्वेंशियल हो जाए, उसको पहले मिल गया क्या, डिनाई करने का ऑप्शन, मतलब ब्लॉक करने का, पहले ब्लॉक कर देगा ना वो, तो अलाउ तक जाएगा नहीं। तो नंबर क्या करता है, ऑर्डर नंबर से जाता है। यदि आपने पहले किसी ट्रैफिक को डिनाई कर दिया और बाद में उसको अलाउ करोगे तो ट्रैफिक डिनाई रहेगा, अलाउ नहीं होगा। अलाउ करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट तो हटाना पड़ेगा, या यहाँ पे डिनाई की जगह अलाउ वाला स्टेटमेंट रिप्लेस करना पड़ेगा उसके साथ। समझ गए आप? तो ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलता है। सिक्वेंस मतलब वन बाय वन, जो पहला स्टेटमेंट ले वो पहले एग्जीक्यूट होगा, दूसरा दूसरी बार होगा, तीसरा तीसरा नंबर पे होगा, चौथा, मतलब नंबरिंग के हिसाब से चलता है। एक पहला स्टेटमेंट कहाँ पे लिखा गया, ऊपर लिखा गया है, नीचे लिखा है, नीचे ऊपर वाला चल रहा है तो पहले ऊपर वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नीचे वाला होगा। तो सीक्वेंस नंबर से ये वर्क करता है। कौन? एक्सेस कंट्रोल। ऐसे ही वहां पे भी आपके फायरवॉल में जो पॉलिसी रहती है वो भी क्या चलती है, सीक्वेंस नंबर पे चलती है। मान लो कोई पॉलिसी आपने पहले उसको डिनाई कर दिया, बाद में वो मैं अलाउ कर दोगे, तो फिर क्या होगा, वो फिर भी डिनाई रहेगा, क्योंकि वो सीक्वेंस वाइज वो पॉलिसी वर्क करेगी फायरवॉल के अंदर। तो ये सर न्यू कमांड ओवरराइट नहीं होती क्या वो? नो नो ही करना पड़ता है क्या? ओवरराइट का ऑप्शन नहीं है। ओवरराइट तब होगी जब उसका सीक्वेंस नंबर जो है वही सीक्वेंस नंबर आप यहाँ डालोगे, ठीक है। तो यदि मान लो आपको हटाने, इसमें दो तरह की एक्सेस लिस्ट होती है, एक होती है आपका नंबरिंग, न्यू नंबरिंग एक्सेस लिस्ट, ठीक है, और एक होती है आपकी नेम एक्सेस लिस्ट। नंबर एक्सेस लिस्ट होती है और नेम एक्सेस लिस्ट होती है। तो नंबर के अंदर ऐसा कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, उसमें सीधा आपको पूरा निकालना पड़ता है फिर डालना पड़ता है। यहाँ पे नंबरिंग में क्या हो सकता है, एडिटिंग कर सकते हो। सीक्वेंस नंबर मान लो आपको यहाँ पे 4 सीक्वेंस, आपका जो सीक्वेंस नंबर 4 है तो उसके ऊपर 3 वाले सीक्वेंस पे डाल दो उसको, 3 पे डाल दिया तो पहले वाला 3 वाला एग्जीक्यूट होगा, तो आपका वर्क करने लग जाएगा। तो मतलब पहले डालना है उससे। जैसे मान लो आपने डिनाई 4 नंबर पे स्टेटमेंट पे डिनाई है, तो आपने 3 नंबर पे डाल दिया, रिप्लेस तो नहीं होगा, बट या आपको हटाना है तो हटा सकते हो, लेकिन रिप्लेस नहीं होगा। ओके। या इनएक्टिव कर सकते हो उसको। एक्टिव नहीं चलेगा, वो जो पॉलिसी है वो चलेगी नहीं। आप मान लो पॉलिसी को आपने क्या कर दिया, ये वाली नंबर पहले वाली भी पॉलिसी है, मैं इसको इनएक्टिव कर दूंगा, तो पॉलिसी काम करेगी क्या? नहीं करेगी। उसमें ऑप्शन रहता है पॉलिसी को आपको एक्टिव रखना है, इनएक्टिव रखना है। एक्टिव इनएक्टिव कर दिया मतलब वो पॉलिसी काम नहीं करेगी अभी, उसके नीचे वाली पॉलिसी से काम चालू हो जाएगा। समझ गया? तो ओके। किसी को मान लो ये वाली पॉलिसी बंद करना है तो बंद कर देगा, इनएक्टिव में डाल देगा वो, तो काम नहीं करेगी वो। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है इफ मैच फाउंड डज नॉट चेक फर्दर। मतलब आपको कहीं पे नंबर 1 पे ही मान लो क्या मिल गया, आपको मैच फाउंड हो गया, मतलब आप पता चल गया यहाँ डिनाई का ऑप्शन है तो मिल गया, तो भाई आगे आपने अलाउ भी कर रखा है तो नहीं जाएगा वो। तो क्योंकि उसको क्या मिल गया, मैच फाउंड होना चाहिए, मतलब जो चीज उसमें एग्जैक्ट है मैच होना चाहिए, वो मैच हो गई तो वो आगे जाना बंद कर देता है। भले चाहे आपने आगे कितने ही करा, मैंने तो अलाउ कर रखा था। अलाउ करने से मतलब नहीं, उसको मैच मिलना चाहिए कि जो कौन से आईपी को ब्लॉक करना है वो मिल गया उसको, और कौन सा उसका सोर्स है, कौन सा डेस्टिनेशन है, कौन सा पोर्ट नंबर है, वो मिल गया, तो फिर वो आगे जाएगा क्यों? उसको मैच, इफ मैच फाउंड इट डज नॉट चेक फर्दर, आगे चेक ही नहीं करेगा वो। तो पहला अपना रूल क्या है कि सीक्वेंस नंबर चेक करता है। दूसरा कह रहा है कि मैच को चेक करता है कि सेम मैच उसको पहले मिल गया तो आगे नहीं जाएगा। तीसरा काम है देयर शुड बी एटलीस्ट वन परमिट स्टेटमेंट। मतलब आपने यदि इसमें क्या है कि ये जो एक्सेस लिस्ट होती है इसमें इम्प्लिसिट डिनाई होता है, मतलब यदि आपने किसी ट्रैफिक को अलाउ नहीं किया तो वो क्या माना जाएगा, डिनाई। यदि किसी ट्रैफिक को आप अलाउ नहीं करते हैं तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, डिनाई की कैटेगरी में चला जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी आप ट्रैफिक को, यदि पूरे ट्रैफिक, यदि आपने कुछ ट्रैफिक को अलाउ कर दिया और बाकी बोला मैंने तो किसी ट्रैफिक को ब्लॉक ही नहीं किया फिर भी ब्लॉक हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने आगे वाले ट्रैफिक को अलाउ नहीं किया है। तो आपको क्या करना पड़ता है, परमिट करके बाकी वाले ट्रैफिक को एनी करना पड़ेगा, अलाउ एनी परमिट एनी करना पड़ता है। मतलब बाकी वाले ट्रैफिक को भी क्या करना पड़ता है, अलाउ करना पड़ता है, परमिट देना पड़ता है।
यदि आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखा परमिट एनी एनी या परमिट एनी, तो आपका पूरा ट्रैफिक क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, इम्प्लिसिट ब्लॉक हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। Implicit deny block all traffic by default when there is no match and individual statement। यदि आपका कोई मैच ही नहीं है तो फिर वो आप पूरा ट्रैफिक आपका ब्लॉक हो जाएगा। न्यू एंट्री ऑटोमेटिक एडेड इन बॉटम, आपने कोई नया कोई ट्रैफिक को अलाउ किया तो वो बॉटम में जाके होगा, लास्ट में जाके। मान लो कोई रूल ऐड कर दिया नया, मान लो फायरवॉल के अंदर, तो वो लास्ट में जाके ऐड होगा। ऐसे यहाँ पे भी एक राउटर के अंदर भी कोई भी आपने एक्सेस लिस्ट ऐड किया तो लास्ट में जाके वो क्या होने वाली है, ऐड होने वाली है। कैन हैव वन एक्सेस लिस्ट परमिट पर डायरेक्शन, मतलब आपको यदि एक एक्सेस लिस्ट यूज करनी है तो इंटरफेस के ऊपर आप एक ही एक्सेस लिस्ट लगा सकते हैं डायरेक्शन, या तो इनमें लगाओ या आउट में लगाओ। ऐसा नहीं है कि आपने 10 एक्सेस लिस्ट यूज किया, कभी 20 किया, कभी 30 किया, ऐसे नहीं कर सकते आप। जो भी आपको यूज करना है एक ही एक्सेस लिस्ट एक इंटरफेस के ऊपर वर्क करेगी। वो इनमें अलग लगा सकते हो, आउट में लगा सकते हो, लेकिन डायरेक्शन तो इंटरफेस के ऊपर लगाओगे तो एक ही एक्सेस लिस्ट काम करेगी। रिमूविंग द स्पेसिफिक स्टेटमेंट इन द नंबर एक्सेस लिस्ट इज नॉट पॉसिबल। यदि आपको मान लो कोई बाद में पता चला रही यार ये तो गलती से डिनाई हो गया, तो वहां पे नंबरिंग एक्सेस लिस्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहां या तो पूरी एक बार हटाना है तो पूरी एक्सेस लिस्ट को हटाना पड़ेगा। यदि आपको कुछ जोड़ना ऐड करना है तो भी हटाने के काम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंदर, एक्सेस नंबरिंग एक्सेस लिस्ट में पॉसिबल नहीं है। तो ये सब अपना वर्किंग ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये लिख लो आप, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो फिर। ये हमारा क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है जो हमको समझ लेना जरूरी है। सर वो एनी का एक बार बोलिए ना, मतलब क्या करना पड़ेगा, मतलब एक परमिट लिस्ट कंपलसरी है क्या उसमें? बाद में जिसको आपको अलाउ करना है अलाउ कर दिया, या डिनाई करना जो भी डिनाई करना है डिनाई कर दिया ट्रैफिक, लेकिन लास्ट में आपने परमिट स्टेटमेंट नहीं डाला एनी करके, तो बाकी का ट्रैफिक भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। वो परमिट एनी स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाकी वाले ट्रैफिक को क्या करना है, उनको अलाउ करना है। सबने ट्रैफिक को थोड़ी ब्लॉक करना है, जो आपको ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर ही लोगे आप। अब बचा हुए ट्रैफिक को अलाउ नहीं, यदि आपने अलाउ नहीं किया तो क्या हुआ, वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, परमिट स्टेटमेंट, परमिट एनी स्टेटमेंट डालना पड़ता है। क्योंकि इसमें क्या, इसका नेचर क्या है एक्सेस लिस्ट का, कि डिफॉल्ट सबको ब्लॉक कर देता है। यदि आपने उसको बताया नहीं कि बाकी का ट्रैफिक अलाउ करना है या डिनाई करना है, तो वो बाकी के वक्त को भी क्या कर देता है, डिफॉल्ट ब्लॉकिंग मोड में ले जाता है। समझ गए आप? ओके, मतलब कौन सा भी रूल अप्लाई किया तो उसके बाद एंड ऑफ मींस, मान लो मैंने मतलब एंड में एनी करना है। डिनाई करके 10.000 वाला ट्रैफिक डिनाई कर दिया, ठीक है। अब मान लो मैं परमिट स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ नीचे, तो क्या हो जाएगा, बाकी वाला ट्रैफिक भी डिनाई हो जाएगा, सबरा ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक जाना आना बंद हो जाएगा। एक डिनाई स्टेटमेंट डालने दिया, मैंने डिनाई कर दिया, मतलब अब आपने तो बोलोगे मैंने तो 10.0 वाला नेटवर्क जो है ब्लॉक किया, बाकी तो अलाउ है ही नहीं, डिनाई नहीं किया। लेकिन वो उसका नेचर ही, एक्सेस लिस्ट का नेचर क्या है, यदि आपने परमिट नहीं दिया बाद वाले को, लास्ट वाले को, मैं स्टेटमेंट में नहीं डाला, तो फिर क्या हो जाएगा, वो बाकी वाले ट्रैफिक को भी क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। उसका नेचर है, काम करने का तरीका है। यदि आपको अलाउ करना है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने, मैंने तो ब्लॉक तो यही किया है तो बाकी अलाउ रहना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, उल्टा काम है। यदि आपने इसको डिनाई किया है तो मतलब इसी को डिनाई नहीं कर रहे हो आप, बाकी वाले को भी डिनाई कर रहे हो आप। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यदि बाकी को अलाउ करना है तो परमिट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, परमिट एनी। स्टैंडर्ड यूज करें तो केवल एक ही वर्ड आएगा परमिट एनी, और एक्सटेंडेड यूज करेंगे तो दोनों वर्ड आएगा, परमिट एनी एनी, दोनों जगह एनी एनी, सोर्स भी एनी, डेस्टिनेशन भी एनी। ये एनी का मतलब क्या है कि परमिट कर दो, किसको परमिट कर दो, एनी मतलब कोई भी सोर्स आने दो, कोई भी डेस्टिनेशन हो, बाकी को सबको अलाउ कर दो। तो पहले ये चेक करेगा डिनाई वाला स्टेटमेंट, हाँ इसको डिनाई कर ही देगा। यदि वो डिनाई में नहीं आ रहा है तो परमिट कर देगा उसको। अभी आए समझ में कुछ? यस सर, समझा। तो उसका एक्सेस लिस्ट का नेचर है कि यदि किसी ट्रैफिक को आप अलाउ नहीं करोगे तो वो क्या मान लेगा, डिनाई, ब्लॉकिंग में मान लेगा। तो
एक परमिट स्टेटमेंट देना कंपलसरी है, इसके बिना आपका बाकी का ट्रैफिक अलाउ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मतलब एक कंपलसरी स्टेटमेंट में डाल दो आप कि इसको करना कंपलसरी है एक्सेस लिस्ट के अंदर, नहीं किया तो बाकी वाला ट्रैफिक भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। एक कंपल, क्योंकि क्या होता है कि उसका नेचर है, स्वभाव ऐसा है कि यदि मान लो उसमें किसी को आपने परमिट नहीं किया तो वो क्या समझ लेता है, ब्लॉकिंग में समझ लेता है। मतलब कौन सा भी रूल अप्लाई किया तो ये डालना ही डालना है, ये लास्ट में स्टेटमेंट डालना ही डालना है, लास्ट में हाँ। एक स्टेटमेंट डालना ही है, परमिट एनी डालना ही जरूरी है, चाहे वो आप फायरवॉल हो, चाहे एससीएल हो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट हो, कोई भी हो। क्योंकि अब मान लो आपको इस शो को, आप ही सोचो आपके सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है नीचे, आपने लिस्ट दे दी, इन लोगों को डिनाई करना है, ठीक है, तो डिनाई की तो आपने लिस्ट दे दी, लेकिन परमिट की लिस्ट नहीं दी, तो क्या कैसे डिसीजन लेगा, लेगा क्या? आपने मान लो 2-4 लोगों को बता दिया हाँ ये डिनाई करना है, अब वो अपना दिमाग, तो जब तक उसको वो कंफर्म करेगा ठीक है मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्या, तो उसका मतलब क्या कर रहा हूँ, परमिट कर रहा है, उसको पूछता हूँ कि आपको अलाउ है कि नहीं, जिसका लिस्ट है कि अलाउ कर दिया, जैसे आपके पास है मान लो 4 लोगों का लिस्ट है, अलाउ करना है और 4 को ब्लॉक करना है, बाकी को क्या करना है अभी उसको बताया नहीं गया है, तो क्या करेगा वो, बाकी को भी एक बार ब्लॉक कर देगा, पूछेगा तो यहाँ पे पूछेगा तो ही नहीं, यहाँ तो सीधा ब्लॉक कर देगा, यहाँ कोई आदमी तो है नहीं पर्टिकुलर जो पूछ लेगा। तो यहाँ क्या है, कोई आया उसके बाद कोई ट्रैफिक आया, पैकेट आया, और उसने देखा कि मेरी एक्सेस लिस्ट में मैच नहीं किया और लास्ट में परमिट नहीं है, तो उसको क्या करेगा, अरे इसका तो पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो वो किस में डाल देगा, ब्लॉक में डाल देगा। यहाँ पे कोई पूछने का काम नहीं चलेगा, सीधा ब्लॉक में डाल देगा। तो कोई भी पैकेट आया राउटर के पास, तो उसको डिसीजन लेना है क्या करना है, एक राउटर से मान लो यहाँ से एक राउटर, दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, यहाँ से कोई पैकेट आया, यदि आपने यहाँ एक्सेस लिस्ट लगा रखा है, अब इसको 2 चीज करनी है, या तो परमिट करना है या ब्लॉक करना है, डिनाई करना है। यदि आपने यहाँ पे इसको डिनाई में नहीं डाला हुआ है, लेकिन ये भी नहीं बताया हुआ है कि अलाउ किया हुआ है करना है कि नहीं करना है, तो ये फिर भी डिनाई कर देगा, या R3 राउटर क्या करेगा, उसको डिनाई कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया है कि इसके बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मेरे को क्या करना है इसके बारे में, ना तो डिनाई में बताया ना परमिट में बताया, इसका मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो उस ट्रैफिक को क्या कर देगा वो, ड्रॉप या डिनाई कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जब तक उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी कि मेरे को अलाउ करना है या डिनाई करना है, सिर्फ डिनाई की दे रखी है लेकिन अलाउ की नहीं दे रखी है, तो डिनाई वाले को तो, यदि डिनाई वाला कोई ट्रैफिक आएगा जब तो डिनाई कर ही देगा, लेकिन अलाउ वाला ट्रैफिक आएगा उसको भी डिनाई कर देगा, क्योंकि उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसके पास इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, जिसकी इन्फॉर्मेशन होगी उसी को पैकेट को वो डिनाई करेगा या परमिट करेगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको डिफॉल्ट ब्लॉक कर देगा, उसको तो डिनाई कर देगा। समझ में आया, कुछ आया आपको समझ में कि सर मतलब जो अपना कोई भी मतलब ये नेटवर्किंग रहेगा उसमें अपने को एक्सेस लिस्ट लगाना कंपलसरी है, और उसमें अपने को शो करना है कि ये डिना है और ये अलाउ है, नेटवर्क ऐसा है में क्या? देखो एक्सेस लिस्ट नहीं लगाया तब तक तो सब राउटर क्या करता है, सभी को अलाउ कर देता है, जब तक आपने एक्सेस लिस्ट नहीं लगाओगे हाँ तो पूरा ट्रैफिक बराबर, अलाउ रहता है, सबको। पूरा ट्रैफिक अलाउ रहेगा, हाँ ऑल ट्रैफिक अलाउ हाँ राउटर के ऊपर, स्विच के ऊपर, सबके ऊपर अलाउ रहेगा। yes, लेकिन जैसे ही एक्सेस लिस्ट लगाओगे फिर हाँ आपको बताना ही पड़ेगा कि परमिट कौन सा है और डिनाई कौन सा है। यदि आपने डिनाई बताया परमिट नहीं बताया तब भी वो डिनाई कर देगा, इसलिए आपको बताना ही ओके। पड़ेगा कि ये परमिट वाला है ये डिनाई वाला है। हाँ मतलब अपन एक किसी को नहीं लगा सकते, फिर सब में लगाना पड़ेगा कि ये परमिट है और ये डिना है। सब में थोड़ी लगाना पड़ेगा, जहाँ पे उसको अप्लाई करना है कि कहाँ पे अप्लाई होनी है वही वही हाँ अप्लाई करना है, एक ही जगह अप्लाई करना है। मतलब जहाँ पे यूज करना है वो उसको बताना पड़ेगा कि ये है डिना है और ये परमिट है। हाँ बताना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा वो। हाँ अब अभी पूछो क्या डाउट है आप लोगों को, और डाउट पूछो। नो सर, नो सर। हेलो सर, आप सपोज अभी एक न्यू एंट्री ऐड करना है, पर मतलब वो
अभी इधर क्या लिखा है, न्यू एंट्रीज आर ऑटोमेटिक एडेड टू द बॉटम, पर प्रीवियसली कोई तो एक पॉलिसी अप्लाई किया है जो हम लोगों को चेंज करना है, और ये न्यू एंट्री उधर चाहिए, तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जो भी जब भी हम लोग न्यू एंट्री डालेंगे वो तो बॉटम में ही ऐड होते जाएंगे ना। हाँ, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। क्या दिमाग लगाना पड़ता है कि सीक्वेंस जो नंबर रहते हैं वो ऐसे देते हैं 10, 20, 30। ठीक है, अभी तुमको नई एंट्री करनी है, यदि मान लो लास्ट में चला जाएगा तो सीक्वेंस नंबर बता देना पड़ता है कि सीक्वेंस नंबर कहाँ पे डालो, 11 नंबर पे डालो, 21 नंबर पे डालो, या 12 नंबर पे डालो। तो यहाँ पे उसका सीक्वेंस नंबर अपन डिफाइन कर देंगे 11, तो 10 के बाद ही आएगा ना। तो बीच में क्या करते हैं, 10 के बाद सीधा 20 लेते हैं, क्योंकि अभी बीच में फ्यूचर में कोई मान लो पॉलिसी ऐड करनी पड़ गई तो कौन से नंबर पे ऐड करनी है उसको। यदि सीधा आपने 10, 11, 12 ऐसे यूज किया तो फिर आपको पास कोई जगह ही नहीं है, बचा ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, ऐसे नंबर यूज करोगे, 10, 20, 30, 40 ऐसे यूज करोगे, ताकि बीच में कोई पॉलिसी ऐड करने की जरूरत पड़ेगी कभी तो उसको ऐड कर सकते हैं। समझिए आप, उसको नंबरिंग देनी पड़ती है। तो नंबरिंग आप 1, 2 से भी दे सकते हो, सीधा 10, 20 भी दे दो। अब 10 से 20 दे दिया तो आपके पास बचे हैं 11 से लेके 19 तक के नंबर आपके पास बचे हुए हैं, इसमें ऐड करनी बीच में, तो ये ऐड कर सकते हो पॉलिसी। तो पॉलिसी का क्या रहता है, नंबर रहता है, ऑर्डर रहता है, सीक्वेंस नंबर रहता है। उस सीक्वेंस नंबर के बीच में आप फंसा दो उसको कि 11, अच्छा 11 में डाल देंगे तो इसके बीच में काम करेगी। लेकिन यदि आपने उस पर कोई नंबर नहीं डाला तो कहाँ चली जाएगी, वो बॉटम पे चली जाएगी, लास्ट में जाएगी। फिर वो यदि आपने यहाँ नंबरिंग उसकी बताई नहीं कि 11 नंबर पे डालना है 12 पे, तो ऑटोमेटिक कहाँ जाएगी, वो बॉटम में ले लेगा। और बॉटम में लेगा तो फिर आपका रूल काम करेगा नहीं, क्योंकि वो पुरानी पॉलिसी पहले वाली डली हुई है, तो उधर से काम हो जाएगा उसको। तो सीक्वेंस नंबर आपको डालना पड़ता है कि भाई ये मेरे को कहाँ पे इसको ऐड करना है। ऐड करते टाइम में आपको एक सीक्वेंस नंबर डालना पड़ेगा। वो सीक्वेंस नंबर से आप उसको ऊपर भी ला सकते हैं, टॉप पे लाना है या बॉटम में ले जाना है, कहाँ पे ले जाना है उसको, जगह कौन सी में फिट करना है, कौन से नंबर पे, कौन से नंबर के रूल के बीच में डालना है, उसमें डालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम बीच में कुछ नंबर छोड़ेंगे फ्यूचर के लिए कि यार ये नंबर बाद में काम आ सकते हैं, ये छोड़ दो ताकि बाद में यूज कर लेंगे। यदि आप नंबरिंग नहीं छोड़ोगे, सीक्वेंस नंबर 1, 2, 3, 4 पे लगे रहोगे, ऐसे कंटिन्यूसली यूज करोगे, तो फिर आप फ्यूचर में उसको पॉलिसी को ऐड ही नहीं कर पाओगे, एक्सेस लिस्ट को ऐड ही नहीं कर पाओगे। नहीं, स्टेटमेंट डालना है, ऐड करना है, तो कहाँ करोगे ऐड, लास्ट में जाएगा, फिर वो कहाँ जाएगा, बॉटम में जाएगा, फिर बॉटम में डालना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो इसलिए ऑप्शन आपको बीच में ऐड करना है तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, बीच में क्या करना पड़ेगा, ऐसे नंबरिंग छोड़नी पड़ेगी। तो 10 के बाद तो सीक्वेंस नंबर सीधा 20 कर देंगे, 20 के बाद 30 कर देंगे, ताकि बीच में कोई पॉलिसी ऐड करनी पड़ गई हमको तो ऐड कर सकते हैं। है समझ में आपको? यस सर, अभी क्लियर है। अपन ये सब सीखेंगे, अभी अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो और समझ में आएगा। ये तो अभी थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल में हम देखेंगे कैसे सीक्वेंस नंबर ऐड करते हैं, क्या करना है मेरे को, ऊपर कैसे ले जाएंगे पॉलिसी को, नीचे कैसे लाएंगे, बॉटम में चली गई तो नीचे ऊपर से लाना है तो उसका सीक्वेंस नंबर कैसे बदलेंगे, वो सब सीखने वाले हैं। हाँ, अभी और किसी को डाउट, देवेंद्र कुछ डाउट है तेरे को? नहीं सर, समझ गया। तो रेगुलर क्लास ज्वाइन कर, नहीं तो क्या हो जाएगा तेरा, कुछ समझ में नहीं आएगा। यस सर, यस सर। सर अपना ये ऑफलाइन होने वाला है क्या चालू? ना, अभी ऑफलाइन ही चालू होगा, क्योंकि अभी जब जरूरत पड़ेगी तो ऑफलाइन बुलाएंगे तेरे को। जब आपको ऑफलाइन ओके। क्लास, ऑफलाइन के लिए जैसे मान लो हार्डवेयर पे काम करवाना है, जैसे हार्डवेयर पे कुछ चीजें ऐसी होगी जो किस पे होगी, सिर्फ राउटर पे करनी पड़ेगी, स्विच पे करनी पड़ेगी, वहाँ पे उस टाइम पे तेरे को बुलाया जाएगा। तो वहाँ पे तेरे को रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे तेरे को वीडियो वीडियो सब मिल जाएंगे, वहाँ पे जाने का और वीडियो देख लेना है। तो अभी तो क्या करना है तेरे को, अपने उसके ऊपर लैपटॉप के ऊपर जीनेस डालने का और ट्रस्ट डाल के प्रैक्टिस करने का। फिर रियल प्रैक्टिस करवाएंगे बीच में, संडे संडे बुला के बीच में। जब एक बार कोर्स थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा अपना, आपको लगेगा अभी हो गया है, अभी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो आप, तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सर लोग। मतलब ये प्रैक्टिस में देखो ना सर, मतलब जो अभी कंपनी में कोई अपने को मतलब हम लोग हो गए ज्वाइन, तो वहाँ पे अपने को बोला गया कि ये ट्रैफिक डायरेक्टली इधर शिफ्ट करो, ऐसा करो, मतलब जो कुछ भी आपको मालूम रहेगा, तो वो हम लोग को वो प्रैक्टिकली मतलब जब चालू होगा नॉर्मल ट्रेन वगैरह तब आप सिखा पाओगे ना सर? मतलब वो सडनली ऐसे होते हैं ना कि ये ट्रैफिक यहाँ से ये करो या कुछ भी, मतलब जो कुछ भी रहेगा उनका क्वेश्चन, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मतलब आप सिखाओगे क्या प्रैक्टिकली?
हाँ, जो जो पॉसिबल होगा सब, जो हो सकता है यहाँ पे वो सब करवाए, जो पॉसिबल होगा। मतलब लेकिन जो ज्यादा करके पॉसिबल नहीं जो हो सकता अपने वो को, तो हम गारंटी ले सकते कि ये होगा चाहिए, लेकिन जो अपने राउटर पे हो सकता है, जो हमारे पास हो सकता है पॉसिबल, वो सब ट्रैफिक आपको बताएं कैसे कैसे हो सकता है? हाँ मतलब वो आप प्रैक्टिकली आप बता सकते हैं ना वहाँ पे, तो हम लोग को भी मतलब अभी हम लोग जीएनएस पे कर रहे हैं, बट वो अभी क्या बीजेपी बीजेपी मतलब उतना ही नॉर्मल हो रहा है, बट वो एट ए टाइम मतलब कोई ये रहेगा, ये तो ट्रैफिक शिफ्ट वो करो या आप ये। पहले क्या करना है, जो पढ़ा दिया है वो सब आके हार्डवेयर पे कर लेने का। ठीक है, जो आपको करना है पूरा दिन आके बैठ के 2 घंटे 3 घंटे आगे का खुद कर लेना है। एक बार आपका उस पर हाथ बैठ जाएगा, उसके बाद जो आपको तो मतलब आप जो सिखा रहे हैं ना वो तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका, हम्म, बट